सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। मैं आपको बता दूं कि इस बार के जो इलेक्शंस है ना, उसमें आपको कई सारी नई चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तो 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और इस बार युवाओं की बड़ी ये मर्जी थी कि इस बार जो है युवा पीढ़ी इस इलेक्शन में उतरे। तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ से युवाओं को उतार रही है, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपने एक युवा कैंडिडेट को इस इलेक्शन की दौड़ में उतार दिया है, जिनका नाम है यशुवर्धन सिंह। यशुवर्धन सिंह की उम्र 30 साल है और 30 साल की उम्र में उन्होंने जो है अपने आप को इलेक्शन में उतारा है। मैं आपको बता दूं, यशुवर्धन सिंह वैसे इन्होंने बीए एलएलबी की पढ़ाई की है। इनके पिताजी भी पहले जो है 2 बार एमएलए रह चुके हैं, जो कि 2002 और 2008 के बीच में एक बार रहे थे और 2008 से 2014 के बीच में रहे थे। इनके पिताजी ने लगभग 12,500 के मार्जिन से 2008 में इलेक्शन जीता था और एमओएस के ओहदे पर भी 2009 से 2012 के बीच में रह चुके हैं। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है कालाकोट सुंदरबनी से यह सोचा है कि एक 30 साल के युवा को जो है इस इलेक्शन में उतारा जाए। अब जो युवा हैं वो ही युवाओं की बात समझ सकते हैं। तो मेरे साथ फोन लाइन पे इस समय यशुवर्धन सिंह है, उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह से वो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं और अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो उनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। यशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। यशु जी, आप इस बार इलेक्शन में उतरे हैं और उम्र आपकी सिर्फ 30 साल है और युवाओं को बड़ी नजर है कि आप उनके लिए क्या कहते हैं, तो क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी इस बार इलेक्शंस में। आशीष जी, मेरी उम्र जरूर छोटी है पर मेरी सोच बहुत बड़ी है और मैं इस सोच के साथ इस चुनाव में निकला हूं कि आने वाले वक्त में अगर लोग सुंदरबनी के कालाकोट की जनता मुझे मौका देती है तो मैंने युवाओं की और गरीब लोगों की बात करनी है जीतने के बाद। और जो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले काफी सालों से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है हमारे जम्मू कश्मीर में, और खासकर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा जहां से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, सुंदरबनी कालाकोट। यहाँ के नौजवानों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक मैं एज ए युवा होने के नाते मैं फील्ड में इसलिए उतरा हूं क्योंकि मैं नौजवानों की लड़ाई लड़ूं। और मैं तो आपको बोलना चाहता हूं कि डेली वेजेस की, आपको पता है डेली वेजेस जो हर दिन रोड में खड़े हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं अपने हक के लिए। तो मेरी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, अगर मुझे असेंबली में जाने का मौका मिलता है और नौजवानों की बात उठाने का मौका मिलता है तो मैं डेली वेजेस की बात जरूर करूंगा कि उनको पक्का किया जाए और उनको 6-6 महीने 1-1 साल से जो उनको तनख्वाह नहीं मिलती उसके बारे में बात की जाए। क्योंकि डेली वेजेस की जो तनख्वाह है वो बिल्कुल मिनिमम होती है और बिल्कुल मिनिमम तनख्वाह में भी अगर उनको वो तनख्वाह ना मिले तो वो अपने रोजगार कैसे करेंगे और अपने बच्चों का पालन कैसे करेंगे। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा और नौकरी का मुद्दा तो मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए। आप आशीष जी, आप जानते हैं कि मेरे वालिद साहब 12 साल एमएलए रहे कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के। उन्होंने कम से कम 6,000 लोगों को रोजगार दिया, चाहे वो डेली वेजेस लगाए, जब आरईटी में टीचर्स लगाए, पीएचई में लोग लगाए, पर 6,000 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। तो मेरी यही होगी जो सुंदरबनी कालाकोट क्षेत्र के लोग हैं उनको पक्का करने में मैं असेंबली में हो जाऊं। हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी होगी तब भी इन लोगों के लिए मैं लड़ूंगा और इनको पक्का करवाने की कोशिश करूंगा जरूर। यशु, आपके पिता भी खुद पॉलिटिक्स के साथ जो है व्यवस्था रहे हैं, तो क्या छोटी उम्र से ही आपने देखा है कि किस तरह से पिता काम करते थे और कभी आपने कुछ और भी सोचा था कि यही सोचा था कि एक राजनेता ही बनना है। मैं आशीष जी आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटी उम्र में था, जब मैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ता था, तब मुझे क्रिकेट में बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। तो मैंने अंडर 19 तक क्रिकेट खेला था और 2010 तक मैंने अच्छा क्रिकेट खेला, हाई नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। पर जब क्रिकेट खेलते खेलते जब मेरे वालिद साहब की उम्र थोड़ी बढ़ने लगी तो मुझे लगा कि मुझे अपने वालिद साहब का हाथ बताना चाहिए कि वो अकेले जाते थे, कहीं जगह पहाड़ियों में वो नहीं पहुंच पाते थे, तो मेरा फर्ज बनता था एज ए बेटा होने की जगह कि मैं उनकी जगह कहीं खुशी गमी में उनकी जगह में जाऊं। तो उस दिन से मेरी सोच आई कि अगर लोगों की खिदमत करनी है तो मुझे अपने फादर ठाकुर यशपाल सिंह साहब की तरह काम करना है। तो लोगों के बीच में मैं चला गया, कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी सुंदरबनी इलाके में जाना शुरू किया तो लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ और नौजवानों का बड़ा साथ मिला। तो फिर मेरा दिल किया कि अगर, क्योंकि मेरी छवि बड़ी ईमानदार है, मेरे वालिद साहब बड़े ईमानदार रहे 12 साल,
मेरी मदर डीडीसी है, वो भी बड़े कोऑपरेट करते हैं लोगों के साथ कालाकोट में। तो मेरा मेन मुद्दा था कि सियासत में जाने का, कि गरीब लोगों के साथ मैं कुछ भेदभाव ना करूं और जाति की सियासत ना करूं। आपने देखा कि लोग जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, वोट बैंक मांगते हैं। मैं एक सेकुलर लीडर बनना चाहता हूं और लोगों की खिदमत करना चाहता हूं, और मेरा मेन मकसद गरीब लोगों के लिए रहेगा इस सियासत में उतरना। बहुत अच्छा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लोगों की कैंपेनिंग चल रही है, आपने अपना समय दिया है यशु, एक आखिरी सवाल है कि आपकी पार्टी ने बड़ी छोटी उम्र में आपको जो है टिकट दी है, तो किस तरह से आप उनका धन्यवाद करें, क्योंकि लोग अपना पॉलिटिकल कैरियर पूरा दे देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और आपको बड़े छोटे उम्र में ही आपकी जो पार्टी है उन्होंने इस काबिल समझा। मैं आशीष जी, मैं बोलना चाहूंगा कि मैं बड़ा मशकूर हूं अपने लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, मियां अल्ताफ साहब और खासकर रतनलाल गुप्ता जी का, जो जम्मू के हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की। उन्होंने मेरे पे यकीन दिलाया। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने मेहनत जरूर की है काफी देर से, पर ये जो मुझे जो फल मिला है ये मेरे वालिद साहब की मेहनत से मिला है। अगर मैं की बोलूं कि मैंने कुछ कमाया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं कमाया है। इस चुनाव के बाद, लड़ने के बाद, जीतने के बाद जो मैं काम करूंगा वो मेरी मेहनत होगी। पर ये जो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ ये मेरे वालिद अगर यशपाल सिंह साहब की मेहनत है। उन्होंने लोगों के साथ काम किए, डेवलपमेंट के काम किए, इस वजह से लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। जब मैं आशीष जी अगली बार चुनाव लड़ने जाऊंगा वो मेरी मेहनत होगी। पर ये जो मेरा चुनाव है ये मेरे वालिद साहब को है। और मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे फादर साहब 2020 में उनकी मौत हो गई थी। आज जो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं मैं उनके सपने को पूरा करने के लिए जा रहा हूं, और उम्मीद है कि कालाकोट सुंदरबनी के लोग मेरे वालिद का सपना पूरा करने में मेरी मदद करेंगे और मुझे एक बार जरूर मौका देंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं यहाँ की जनता को कि अगर मैं एक बार चुनाव जीता तो मैं एक बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं अगले 30-40 साल तक इस एरिया की खिदमत करना चाहता हूं। और अगली बार जब मैं इलेक्शन में उतरूंगा तो सारी दुनिया मेरे लिए वोट मांगने जाएगी। मैं ऐसा काम करूंगा लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया यशुवर्धन सिंह, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आपके इलाके में आकर हम जरूर बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं जो पब्लिक को मेजरली हम मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आपने समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू आशीष भैया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप हमेशा गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं और जम्मू में हर मुद्दे को उठाते हैं। मैं आपका भी एक बहुत बड़ा शुक्रिया अदा आपके लोगों की तरफ से करना पड़ेगा, और मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप हमेशा गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं। धन्यवाद यशु, धन्यवाद। तो यशुवर्धन सिंह एक युवा चेहरे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको जो है टिकट दी है कालाकोट सुंदरबनी इलाके से। और अब तो बाकी देखना पब्लिक में है कि पब्लिक किससे अपना जो है कैंडिडेट चुनती है, लेकिन अपनी तरफ से एक युवा चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारा है इस इलेक्शन में। जहां पर युवा चेहरों की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर इन्हें यहां पर उतारा है, तो दूसरी तरफ परिहार परिवार से, किश्तवाड़ से एक युवा बच्ची जो है इलेक्शन लड़ रही है, युवा चेहरा है। और परिहार फैमिली ने जिस तरह से एक बड़ा सैक्रिफाइस किया है, उस परिवार की एक बच्ची भी जो है अब इलेक्शन में उतर चुकी है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद सभी को, राम राम। और इन इलेक्शंस में क्या रहेगा आपको अपडेट जेके मीडिया पर हम देते रहेंगे। तब तक के लिए साधुवाद।